नमस्कार आदाब दोस्तों मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी सरकार की विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई हैं। अब बहरीन ने भी भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दिया है और जिसके बाद देश को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से आगे हम आपको इस खबर के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना रनौत के खिलाफ देश भर में कई केस दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ कंगना रनौत को भैंस पर बिठा करके अब प्रदर्शन किया गया है। किस जगह पर किस तरह से, आगे इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, हिंदुओं को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पूरे देश में इस बयान की चर्चा हो रही है। क्या कुछ कहा है इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी पता चले इस खबर के बारे में। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से विदेश नीति का जो एक तरह से एक बखान है वो लगातार करती रहती है। मोदी सरकार ने कहा कि 2014 से पहले जितनी सरकारें थी सबकी विदेश नीति खराब रही, हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी रही। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति में देश का आज क्या हाल है ये आपको हम आगे खबर में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि बहरीन ने भी भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बहरीन ने जो है अब मुस्लिम विरोधी हिंसा को लेकर के भारत के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है अपने सदन में एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले बहरीन के एक सांसद के इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तजावज़ अमलियात तबादुल तिजारी बैन तरफ़ैन 105 मिलियन डॉलर सनविया वफ़िल मुक़ाबिल यतअर्रज़ अल-मुस्लिमून फ़िल हिंद ला सियमा अल-मुस्लिमून फ़ी वलायत आसाम व इक़लीम जामो व कश्मीर लिल-उन्फ़ वत-तनकील वल-क़त्ल अल-मुमनहज वास्तिख़दाम मुमारसात अल-इज़्तिहाद والتضييق عليهم في حقوقهم وحرياتهم وممارسة شعائرهم الدينية. بدأ تهجير المسلمين من آسام منذ وصول حزب باراتيا جاناتا الحاقد إلى حكم الولاية في عام 2016 حيث تم تهجير أكثر من 20,000 مسلم. إن هذه الممارسات تنافي القوانين الدولية والشرائع السماوية، كما تتناقض تلك الممارسات مع الفطرة الإنسانية وواجب الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها وحرياتهم على مختلف दियानातहम। तो जैसा कि आप लोगों ने बहरीन के सांसद अब्दुल रज्जाक खत्ताब का यह बयान आप लोगों ने सुना। ये अब्दुल रज्जाक खत्ताब ने जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में यानी भारत के व्यवहार पर उन्होंने कड़ी आलोचना जताई है और कहा है कि अगर भारत ने अपने कृत्य को ठीक नहीं किया तो वो भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसमें व्यापार बहिष्कार भी शामिल है। यानी कि बहरीन को जिस तरह से हमारे देश में कुछ दिनों से लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसा हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए बहरीन के संसद में इस तरह के बयान दिए गए हैं। संसद में हाल ही के एक भाषण में उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमान विशेष रूप से असम और कश्मीर में हिंसा, दुर्व्यवहार और व्यवस्थित हत्या से पीड़ित है। उन्होंने भारत पर उत्पीड़न की प्रथाओं का उपयोग करने और मुसलमानों के अधिकारों, स्वतंत्रता और धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाते हुए यह बयान दिया है। खैर, बहरीन से हम कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हां, हमारे देश की सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में एक तरह से एक एंटी मुस्लिम तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। लगातार एक विशेष समुदाय के खिलाफ लोगों के अंदर नफरत भरी जा रही है और उसका असर अब दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा OIC, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था कि भारत में मुस्लिम विरोधी हिंसाएं हो रही है। अगर भारत इन हिंसाओं पर रोक नहीं लगा सकता या नहीं लगा पाएगा तो आने वाले दिनों में उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिस पर हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए, इसकी आलोचना करते हुए बड़ा बयान दिया था। लेकिन अब बहरीन ने तो सीधे धमकी दे दी है। उन्होंने यह कह दिया है कि अगर भारत में मुस्लिम विरोधी हिंसा या मुस्लिम विरोधी जो एक तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है वो बंद नहीं हुआ
तो कई तरह की पाबंदियां हम भारत के ऊपर लगा सकते हैं। आज ये हमारे देश की विदेश नीति का हाल हो चुका है। बहरीन जैसे मुल्क हमको आंखें दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी सरकार बता रही है कि विदेश नीति तो हमने बहुत अच्छी कर दी है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, कंगना रनौत। आप सभी जानते होंगे स्प्रिंग के घोड़े पर बैठ करके, झांसी की रानी समझ करके अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मानने वाली कंगना ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की आजादी 2014 से पहले जो मिली थी वो भीख में मिली थी। खैर, इस बयान के बाद कंगना रनौत के खिलाफ कई जगहों पर केस दर्ज हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें, शिवसेना समेत कई पार्टियों ने मुकदमा दर्ज करवाया है और कई जगहों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और उसके बाद कंगना रनौत को भैंस पर बिठा करके प्रदर्शन भी किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वैसे कंगना रनौत के अंदर न जाने कौन ऐसे और किस तरह के गुण बीजेपी सरकार को नजर आ गए, मोदी सरकार को नजर आ गए कि उसको पद्म पुरस्कार दे दिया। खैर, ऐसा हमको तो कुछ दिखता नहीं है कि सरकार को क्या दिखा वो पता नहीं है, लेकिन कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार मिलने के बाद जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है वो वाकई दर्शाता है कि इस पुरस्कार के लायक कंगना रनौत नहीं थी और उससे यह पुरस्कार वापस भी लिया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी से लेकर के वरुण गांधी तक कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कंगना रनौत के खिलाफ जो है राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड में कई जगहों पर केस दर्ज हुए हैं और देशद्रोह का मुकदमा चलाने की जो है बात कही जा रही है और कंगना रनौत के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं और भैंस पर बिठा करके भी कंगना रनौत को घुमाया गया है। खैर, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हिंदुओं को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आप सभी जानते होंगे, हिंदुओं का हितैषी बताने वाली बीजेपी अक्सर हिंदुओं के ऊपर राजनीति करती रहती है। वो कोई भी पार्टी हो, सिर्फ बीजेपी नहीं, अगर कोई मुस्लिम के से रिलेटेड पार्टी है तो वो मुस्लिमों पर राजनीति करती है और बीजेपी हिंदुओं पर राजनीति करती है। लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को कहा है कि दुनिया में कहीं भी रह रहे हिंदुओं को वहां समस्या होने पर भारत आने का अधिकार है। शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस पर प्रहार भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें से ज्यादातर के लिए सिर्फ एक परिवार जिम्मेदार है। यानी कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना आती तो शायद देश में इस तरह की सिचुएशंस ना बनती। खैर, बीजेपी अभी तक 6-7 सालों से देश में क्या कर रही थी ये किसी को पता नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने अब तमाम देशों में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को दावत दी है कि आप देश में आ सकते हैं, आपका वेलकम है, आप रह सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जबकि यही हेमंत बिस्व शर्मा है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर जो है आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ ये हिंदुओं को दावत दे रहे हैं, दूसरे देश से यानी लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप भारत में आकर के बस जाइए। आप बताइए, अगर जनसंख्या नियंत्रण हमको करना है तो क्या दूसरे देशों के लोगों को दावत दे करके जनसंख्या कम हो सकती है? क्या हम इस तरह से जनसंख्या कम कर पाएंगे? जब 1000 लोग आएंगे, उनके 500 बच्चे होंगे, 1500 हो जाएंगे, 1500 के 1000 बच्चे होंगे, 2500 हो जाएंगे, ऐसे कर करके ना जाने और कितनी जनसंख्या देश में बढ़ेगी। तो क्या तब जनसंख्या से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स देश में क्रिएट नहीं होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बीजेपी के नेता हैं। खैर, आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब